ओके, तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पे देख रहा हो उसके लिए हो गुड आफ्टरनून सब। तो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। सबसे पहले वेलकम और शुरू करते हैं अपना क्या ये है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? इससे पहले पढ़ लिया लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया और सेल पढ़ लिया। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले जानना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है। ठीक है, तो मैंने लिविंग वर्ल्ड में क्या बताया था? जब लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी बता रहा था तो उस टाइम पे क्या बताया था कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज रिकॉग्नाइज किया गया है। बहुत सारे स्पीसीज हैं, सबको एक साथ पढ़ना टफ हो जाएगा। इसके लिए क्या कराया गया? टेक्सोनॉमी कराया गया, क्लासिफिकेशन करा गया। तो उस टाइम मैंने किंगडम का जिक्र करा था कि क्या होता है कि किंगडम होता है। तो इस चैप्टर में क्या देखना है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में उसी किंगडम को देखना है। ठीक है, जितने भी किंगडम है, अरे बताया था ना सीक्वेंस, एक सीक्वेंस बताया था तुम लोगों को। कौन सा? ये वाला याद हो तो। बाकी बोलो ना कि भैया चैप्टर खत्म, कंटेंट खत्म, भूल गए, याद मत खाना। कोई नहीं, तो ध्यान दो। स्पेसीज, जीनस, फैमिली ऑर्डर, क्लास। इसके सबसे टॉप पे क्या था? ऐसे 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 आगे बढ़ते जाओ तो सबसे टॉप पे क्या था? वो क्या था? वो किंगडम ही तो था। सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर किंगडम ही तो था। तो इसी किंगडम की बात होगी यहाँ पे। किंगडम की बात होगी कि टोटल कितने किंगडम है, कैसे डिवाइड करा गया, किसने डिवाइड करा। ठीक है उसका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब तुम्हें पता ही होगा कि हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई, लिविंग वर्ल्ड में बताया था हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई क्यों किया? क्योंकि हमारे लिए क्या था? पढ़ना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये तो आजकल की बात है। आजकल का जनरेशन है, अपना जनरेशन, पढ़ाई 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 पढ़ाई, हर कुछ पढ़ाई पे फोकस्ड हो गया है ना। पहले तो ऐसा नहीं था। आदि मानव के टाइम वो कौन सा पढ़ने के पर्पज से किया करते थे चीज़ें? नहीं। तो उनका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या था? तो उन्होंने फूड, शेल्टर, इसके बेसिस पे, ठीक है, क्लॉथ, इसके बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करा था। समझे? मतलब जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, उनको फूड, शेल्टर और क्लॉथ के बेसिस पे करा था कि कौन हमारे फूड के रिक्वायरमेंट में काम आ जाएगा, कौन क्लॉथ के लिए काम आ जाएगा, ऐसे करके। तो ऐसे डिवाइड करा था उन्होंने। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को। तो ये तो बहुत पहले की बात है, इसका साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ये कोई डिवाइड करने का तरीका ही नहीं है। फिर आगे आओ तो सबसे पहले जो थोड़ा बहुत भी साइंटिफिक तरीका था वो सबसे पहले किनका था? तो अरिस्टोटल का था। अरिस्टोटल का नाम सुन ही रखे होगे। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स इसमें डिवाइड करा। और एनिमल को किस में डिवाइड करा? तो वैसे एनिमल जिनके अंदर रेड ब्लड सेल होता है और वैसे एनिमल जिनके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं होता। तो दो कैटेगरी में एनिमल को डिवाइड करा और प्लांट को ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स, 3 कैटेगरी में, ऐसे करके। तो उनका ठीक है थोड़ा बहुत साइंटिफिक था कि हाँ जिनका क्या होता है, स्टेम वो नहीं होता, इरेक्ट नहीं होता, बिल्कुल छोटा छोटा सा रहता है, साल भर से 2 साल जिनकी लाइफ स्पैन होती है, उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। फिर सर्ब्स, उसी प्लांट, ये सब। तो अब मैं वापस से डिटेल में नहीं जाऊँगा, हर्ब्स क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, ये सब डेफिनेशन तुम्हें पता ही होगा। तो अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ये था। तो ये हो गया अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते, इनका तो फिर भी थोड़ा बहुत साइंटिफिक था, बट ये सब क्या था? ये तो नॉर्मल कैरेक्टर था। अब ये क्या था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखो प्लांट में ना 2 कैरेक्टर आता है, एक मॉर्फोलॉजिकल, एक एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। चलो लिख देता हूँ। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस। और दूसरा क्या होता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? इंटरनल अपीयरेंस। मतलब इंटरनली ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अरेंज्ड है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, सेल का अरेंजमेंट, या जो भी है इंटरनल ऑर्गेन कैसे दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी।
एनाटॉमी क्या बोलते हैं? इंटरनल अपीयरेंस। समझे? तो ये तो उन्होंने क्या करा अरिस्टोटल ने कि प्लांट के शेप साइज क्या है उस बेसिस पे सेल्स हर्ब्स ट्रीज इसमें डिवाइड करा, तो मॉर्फोलॉजिकल था। तो साइंटिस्ट ने क्या फील करा कि सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब सिर्फ ट्री हर्ब सब में डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा क्या चाहिए, मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा और क्या क्या चाहिए, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कैसा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी कैसा है, मतलब सेलुलर यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ये सब। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, समझ गए? तो ये सब बेसिस को उन्होंने, मतलब ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने जरूरी समझा कि ये सब भी रिक्वायर्ड होगा, तब जाके क्या हो सकता है, वो क्या होगा, तब जाके हमारा प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो पाएगा, समझ गए? तब हम क्या कर सकेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच लिंक बिठा सकेंगे, और तब पता लग पाएगा कि कौन क्लोज रिलेटिव है, कौन नहीं है, किसको हम सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं, किसको नहीं डाल सकते, समझे ना? तो यही मेन बात है। हाँ। अच्छा, और इसके अलावा तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसका था, जो कि लिटिल बिट साइंटिफिक हो, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हुज क्लासिफिकेशन वाज हु वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी मोर और लेस साइंटिफिकली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जिन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक वे दिया था, जिन्होंने किंगडम में डिवाइड करा था ऑर्गेनिज्म को, वो कौन थे, लीनियस। लीनियस ने क्या करा, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, एक एनिमेलिया किंगडम और दूसरा प्लेंटी किंगडम, दो उन्होंने किंगडम दिया, प्लेंटी और एनिमेलिया। प्लांटी में किसको रखा, जिसके ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा, और एनिमेलिया में किसको रखा, जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होगा, जिस सेल में सेल वॉल का प्रेजेंस नहीं होगा, समझ गए? तो बस ऐसा करा, तो उसमें क्या होगा, जिसमें सेल वॉल होगा वो सब किस में आ जाएगा, प्लांटी में आ जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो किस में आ जाएगा, एनिमेलिया में आ जाएगा। अब जैसे हाँ, फिर क्या होगा, अब तुम बताओ, फंजाई में सेल वॉल होता है, हाँ या ना? सेल में पढ़ाया था, बिल्कुल होता है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल होता है, हाँ, बहुत बहुत सारे में होता है, ओके। और मोनेरा में होता है, मतलब बैक्टीरिया में, बिल्कुल होता है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, प्लांटी में आ जाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, लीनियस के अकॉर्डिंग। तो यही बात थी, लीनियस ने क्या करा, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा और सब सब किस में आ जाता था, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, तो सारे आ जाएंगे प्लांटी किंगडम में। और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है, चाहे वो क्या हो, प्रोटिस्टा हो या फिर एनिमेलिया प्रॉपर, जो एनिमेलिया किंगडम का स्पेसीज हो, वो सारे किस में आ जाएंगे, एनिमेलिया किंगडम में। तो लीनियस ने क्या करा था, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, और वो कौन कौन था, एनिमेलिया और प्लांटी, समझे? इतना तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो, तो थोड़ा बहुत अभी तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत नोट्स लिखा देता हूँ, देख लेना। तो अच्छी वीडियो
नहीं पता ना मेरे को। 6 सब्सक्राइबर के लिए कहीं 6 सब्सक्राइबर है कुणाल कुमार यूट्यूब चैनल का नाम। अच्छे ही मुझे जो कुछ पड़ा था 6-7 वही करे 6-7 लोग आते हैं 7-8 ऐसे और भी लोग फर्स्ट ईयर में चलेंगे सेकंड ईयर में इतना तक का एक बार नोट्स लिख लो, आगे फिर लिखाते हैं। तो तेरे को पूरे एग्जाम्पल वगैरह याद है सब? कोई मिसू रहता है इसके आगे से? तो एग्जाम्पल पूरे जाने चाहिए, जो एचआर पूरे जाने चाहिए, और पेपर लाइन बाय लाइन ही आता है। बोर्ड बनाने का फिर मेरे को लगा खड़ा है उसका सही जो था तो उसको तो मैं खुद ही कराता, फिर तो अलग अलग से कराता। बोर्ड में कैसे चलता है? हाँ इसीलिए तो बॉडी बना रहा हूँ। फीस भी आ रही आएगी वही इसका तो मैं पहले उठा चुका हूँ। 18 रुपये एक महीने का नहीं टोटल 18,000 कितने महीने में डाला? कितने महीने में डाला? देखते खत्म करा देंगे उसमें 1-1.5 महीने में खत्म करा देंगे। 2 महीने कितना होगा? कितना होगा? अभी मेरे को वीडियो बनाने का टाइम बता दो मेरे को। ठीक है चलो। ओके बाय बाय सर। तो गाइस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सीनियर सर आ गए थे, समझ ही सकते हो। थोड़ा मैनेज कर लो। तो अभी कहाँ तक देखिए, अरिस्टोटल तक। ओके अब आगे क्या था कि किसने दिया था बताओ? लीनियस जो था, लीनियस वाज फर्स्ट टू गिव, उन्होंने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना? ओके लीनियस ने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और कौन कौन किंगडम था उनका? तो एनिमेलिया और प्लांटी। कैसे दिया था प्लांटी और एनिमेलिया? जिसमें क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट, और एनिमेलिया में लैक क्या? सेल वॉल। तो अब एक मजे की बात सुनो, ध्यान से सुनना। अब क्या होगा ना, कोई कहेगा कि लीनियस के अकॉर्डिंग प्लांटी में कौन कौन रहेगा, तो कोई तेरे को बोलने लग जाएगा कि लीनियस के अकॉर्डिंग प्लांटी में आ जाएगा स्पाइरोगायरा आ जाएगा, कारा आ जाएगा, और इसके अलावा क्या आ जाएगा? तो एस्पार्गस आ जाएगा, ये सब राइजोपस आ जाएगा, ऐसे नाम लेने लग जाएगा। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे तो ये कैसा हो गया, मतलब राइजोपस ये सब कैसा नाम है? तो तुम कंफ्यूज मत करना, मैं सीधे सीधे अक्सर में बता देता हूँ कि फंजाई का सारा ऑर्गेनिज्म और प्लांटी का तो सारा होगा ही होगा, ऑब्वियस है। फंजाई, प्लांटी, बैक्टीरिया का भी लगभग, ठीक है, और प्रोटिस्टा का भी मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसमें क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो जिन जिन में सेल वॉल होगा ना, सब किस में आ जाएगा? प्लांटी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियस ने बोला कि जिनके अंदर सेल वॉल होगा उसको हम बोलेंगे प्लांटी, और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगा उसको बोलेंगे एनिमेलिया। समझ गए? तो ऐसा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि लीनियस के अकॉर्डिंग प्लांटी में कौन है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कौन रहेगा प्लांटी में? तो फंजाई आ जाएगा सारा। क्यों? क्योंकि फंजाई के अंदर क्या है? फंजाई के अंदर क्या है? सेल वॉल। फिर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा वो भी आ जाएगा किसमें? प्लांटी में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी सेल वॉल है। ओके
और प्लांट तो खुद आएगा ही आएगा, समझे। अब तुम बोल रहे हो कि भैया प्लांट किंगडम में फिर प्लांट आप लिख रहे हो, क्या मतलब? अरे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मॉडर्न अपन पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी मैं लीनियस बता रहा हूँ तो तुम्हारा दिमाग लीनियस के टाइम पे पहुँच गया, उससे ज़्यादा तुम कुछ जानते ही नहीं हो। तुम जानते तो भी मॉडर्न के अकॉर्डिंग हो ना, तो मॉडर्न में प्लांटी में जो जो रखा गया है और सारा तो इसमें आएगा ही आएगा प्लांटी में। इसके अलावा बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा भी आ जाएगा और फंजाई भी आ जाएगा। जिन जिन में मतलब कुल मिला के कहने का ये मतलब है, जिन जिन में सेल वॉल होगा सारा का सारा इसमें आएगा। अच्छा, फिर जिनमें सेल वॉल नहीं होगा, जैसे प्रोटिस्टा का एग्जांपल लेता हूँ, जिनमें सेल वॉल नहीं होता है, एग्जांपल एमीबा। एमीबा में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होता है। वो क्या है? प्रोटिस्टा का एग्जांपल है। लेकिन किसमें आएगा? एनिमेलिया में। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्या लिया था कि लैकिंग ऑफ सेल वॉल। तो ये बात होती है असल में। देखो, लिख लो लिख लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें बिहाइंड द सीन समझ में आ रहा है कि क्लासिफिकेशन क्यों हुआ था? क्लासिफिकेशन इसलिए हुआ था कि शुरू का जो क्लासिफिकेशन, जैसे अब तुम बोलोगे कि अरिस्टोटल ने तो कितना अच्छा बता दिया था कि ट्री सर्व हर्ब है, तो उसके अलावा डिवाइड करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए ताकि हम क्या कर सकें, सिमिलर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को सेम ग्रुप में रख सकें, समझे। अब तुम बोलोगे सिमिलर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैसे होगा, तो वो तब आएगा जब हम क्या करें, एक साथ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को करें तब। जैसे मैथ में क्या सीखते हो कि किसी भी क्या बोलते हो उसको, अरे कैलकुलेशन को करने के लिए ना आप बार बार एवरेज निकालो तो जाके मतलब आप नियर बाई कैलकुलेशन तक पहुंचते हो। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में तुम पढ़ोगे ईरर करके एक चैप्टर आएगा, यूनिट एनिमेशन है ना, उसी में एक पोर्शन आएगा ईरर, 11th का ही चैप्टर है। तो एरर जो है उसमें क्या आएगा, तुम्हें सिखाया जाएगा कि एरर को कैसे कम से कम मार्जिन मतलब कम से कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मंगल ग्रह पे गया था अपना रॉकेट, भारत का गया था ना मंगलयान, तो उस सब केस में या किसी भी डाटा का अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या करते हैं, हम एरर को कैसे कम करेंगे, कैसे एरर के परसेंटेज को कम से कम कर सकते हैं, बड़ा सा एरर ना रह जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, एवरेज बार बार कंटिन्यूस एवरेज निकालते हैं। और कंटिन्यूस एवरेज का क्या मतलब हुआ, एक बड़ा सा नंबर को मल्टीपल नंबर को एक साथ जोड़ेंगे। तो वहाँ भी सोच लो, जब मल्टीपल नंबर को एक साथ जोड़ने से एरर का मार्जिन कम हो जाता है, तो सिमिलरली बायो में भी क्या होगा, एक मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लेंगे तो क्या होगा, हमारा क्लासिफिकेशन जो आएगा, ऑर्गेनिज्म जो आएंगे, सो क्या होगा, सारे ऑर्गेनिज्म एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले साथ आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इसके अलावा क्या था, और इसके अलावा क्या ले सकते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ले सकते हैं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर ले सकते हैं। तो ये सब मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम में डिवाइड करते हैं। ओके, अब इसमें तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है ना, जो अभी तक जो मैंने बात बताई है उसी को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने लगभग 2-2.5 पेज खर्च कर दिए हैं इस बात को समझाने के लिए। चलो एक मजे की बात दिखाता हूँ तेरे को, तुम लोगों को, मतलब एक टेबल है, शायद तुम देख पा रहे होगे, सही दिख रही है, ये वाली लॉक हो गई या नहीं हुई पता नहीं। तो ये वाला जो टेबल दिख रहा है ना, ये वाला एनसीईआरटी से देख लेना, इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा है। ओह गॉड, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकना बच्चा पार्टी। हाँ ठीक है, तो ये वाला जो मैंने अभी टेबल दिखाया है ना, ये वाली छोड़ो, हाँ नहीं आ रहा है, तो वो जो टेबल दिखाया उस टेबल में कोई सा भी जान नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। उसमें क्या लिखा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसमें ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब दिखा दिए हैं। जैसे अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ले दिया सेल वॉल को, सेल वॉल तब भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी देख लेना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसको ले दिया सेल वॉल को, सेल वॉल क्या होगा, मोनोरा में नॉन सेल्यूलोजिक होगा, और क्या होगा, इसके मिलकर बना होगा, एमिनो एसिड प्लस पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना होगा। फिर प्रोटिस्टा में क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, उसमें भी क्या होगा, नॉन सेल्यूलोजिक होगा, किसी में होगा, किसी में एब्सेंट भी रहेगा। तो वो टेबल देख लेना, उस टेबल में कोई जान नहीं है। उसकी मेनली बातें जो ना समझ में आए मेरे से डाउट में पूछ लेना। और हाँ, तो यहाँ तक क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन,
और फाइनली क्या हुआ, 1969 में रॉबर्ट एच विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। और 5 किंगडम में क्या किया, जो प्रोकैरियोट है उनको किस में रख दिया, बैक्टीरिया में। अब जो बचे यूकैरियोट उनको 4 किंगडम में डिवाइड किया। यूकैरियोट प्लस यूनिसेलुलर जो होगा उसको किस में रखा, प्रोटिस्टा में। फिर यूकैरियोट प्लस मल्टी सेलुलर, समझ रहे हो, यूकैरियोट हो मल्टी सेलुलर हो लेकिन उनका क्या हो, ऑर्गन लेवल पे बॉडी ऑर्गेनाइज ना हो। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था ना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनको किस में रखा, फंजाई में रखा। फिर क्या किया, प्लांटी को अलग रखा और एनिमेलिया को अलग कर दिया। तो ऐसे करके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। तो इस बात को भी लिखना जरूरी है। अच्छा, एक और लाइन अच्छी सी प्यारी सी लाइन है, क्या है कि लीनियस टुक ओनली, एक बार देखने दो वीडियो सही तो आ रही है ना, यस, लीनियस टुक ओनली ग्रॉस मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ग्रॉस मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है ना। उसने क्या किया था, लीनियस नहीं, सॉरी ब्रो, अरिस्टोटल took only gross morphological character to divide organism, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस, अभी बताया था ना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके बेसिस पे उसने क्या करा, ट्री हर सब में डिवाइड करा। फिर लीनियस आया, उसको ज़्यादा नॉलेज था नहीं, उसने भी एक आधी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, वो क्या था, सेल वॉल का प्रेजेंस, तो उसने क्या किया, 2 किंगडम में डिवाइड किया। तो हमें सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो वही लिख रहे हैं, वी हैव, या ऐसे लिख लो, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट different characteristics, to divide organism into different kingdom। और वो क्या क्या है, तो वो है मॉर्फोलॉजी, तो होगा ही होगा, मॉर्फोलॉजी, सेल वॉल टाइप रख लो, सेल वॉल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, और इसके अलावा क्या होगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, समझ रहे हो। अब तुम पूछोगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इतना तक में किसी को दुख तकलीफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, ओके। चलो पॉज करके लिख लेना, आगे बढ़ते हैं। फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटाकर ने। आर.एच. विटाकर 1969 में gave फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, ओके। इनके अकॉर्डिंग कौन कौन सा किंगडम था, और एनिमेलिया।
ये 5 किंगडम। अच्छा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा क्या था? एक 3 डोमेन सिस्टम आया था क्लासिफिकेशन का। ये 5 किंगडम तो है ही, लेटेस्ट है, लेकिन अब उससे भी एक लेटेस्ट क्या आ गया, 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन का। उसके अकॉर्डिंग क्या है, 3 डोमेन में बांटा गया है सारे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, क्या है, 3 डोमेन में बांटा गया ऑर्गेनिज्म को। 3 डोमेन है, 3 डोमेन है। इसमें क्या किया ना, मोनेरा जो है ना, मोनेरा किंगडम, तो मोनेरा को क्या किया, आर्किया बैक्टीरिया, इसमें क्या आ जाएगा, यूकेरियोट। एक सेकंड, बोर्ड से हटने के बाद सबको दिखाते हैं। तो 3 डोमेन सिस्टम जो था ना क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पहले एक जो जितने भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोकैरियोट है, उसको अलग किंगडम में रखा, और जितने भी यूकैरियोट है उसको यूकैरिया करके अलग रख दिया। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको वापस क्या किया, 2 क्लास उसमें 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, आर्किया और यू बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया अभी बताएंगे क्या होता है, और यू बैक्टीरिया। और इधर यूकैरिया जो है सारे, उसमें क्या है, यूकैरियोट। तो यूकैरियोट्स बाकी 4। ये लेटेस्ट है, ये मुश्किल है, पूछता है मेन ये है रोबोट एच विकाकर वाला, इस पर ध्यान रखना, ये तो पूछ देता है कई बार। ठीक है, पॉज करके लिखो, आगे बताते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना। तो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक बेसिक था क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, कौन से ईयर में दिया, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, और कितने किंगडम है, और अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, तो ये सब हो गया। अब इसके आगे क्या देखते हैं, बैक्टीरिया, सॉरी मोनेरा किंगडम देखते हैं। 5 किंगडम है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और अबे प्लांटी और एनिमेलिया, 5। तो बारी बारी से अपने को क्या है, 5 पढ़ना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इसी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में कवर हो जाएगा। फिर प्लांटी किंगडम अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और एनिमेलिया क्या है, चैप्टर नंबर 4। तो 5 किंगडम कवर हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, मोनेरा किंगडम से। तो क्या है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो सबसे मजेदार बात, किंगडम मोनेरा क्या है, फर्दर 2 इसमें डिवाइड हो जाता है। फाइलम बोलो, डिवीजन बोलो, बात एक ही है। और वो कौन कौन है, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अच्छा, मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि मोनेरा के बारे में वापस से बताऊं, क्योंकि मैंने सेल चैप्टर में बता दिया था, बैक्टीरिया के बारे में बताया था बहुत कुछ। तो बैक्टीरिया के बारे में बता दिया था, वही सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करना, बैक्टीरिया के लिए ले लेना। क्या होगा कि सेल वॉल प्रेजेंस होगा, ठीक है, सेल वॉल, और उसके ऊपर क्या रहेगा, एक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर प्रेजेंट रहेगा, जो क्या बोलते थे, जो सबसे बाहर का लेयर था उसको क्या बोलते थे, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि क्या होगा, लूज लेयर होगा या फिर टफ लेयर रहेगा। लूज लेयर को स्लाइम लेयर बोलते थे और टफ लेयर को कैप्सूल बोलते थे। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं वापस से सबको बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बैक्टीरिया के बारे में वो सब चीज़ें एक बार एनसीईआरटी से पढ़ना, सारा कुछ तेरे को जाना हुआ होगा कि क्या होता है। सबसे बाहरी का लेयर जो होता है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो कि 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अच्छा, उसके बाद अंदर का जो लेयर होगा उसको सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है, और उसके अंदर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो यही सब बेसिक है। अब और उसके फिर वही है डीएनए सब कि डीएनए क्या होगा, सिंगल डीएनए पाया जाएगा, ठीक है, और कॉइल रहेगा। फिर एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड के फॉर्म में पाया जाएगा, 70S राइबोसोम होगा, ये सब बेसिक है। तो ये सब तो तुम देख ही लेना। अब तो किंगडम मोनेरा को क्या करते हैं, दो फाइलम में डिवाइड करते हैं, कौन कौन, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब बोलोगे कि ये किस बेसिस पे किया गया, तो आर्की बैक्टीरिया जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रिमिटिव है, ज़्यादा हार्श क्लाइमेट में रहने के लिए एडेप्टेड है। और यू बैक्टीरिया क्या है, वो इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड है। समझ गए, इनका क्या है डेवलपमेंट के बाद जाओगे ना कि इवोल्यूशन के बाद, तो ये पहले आ गए थे और ये बाद में आए थे, ठीक है। तो आर्किया बैक्टीरिया क्या होता है, इसका मेन क्या लिखना, एडेप्टेड टू लिव इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, एडेप्टेड टू लिव इन किसमें, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। अच्छा, अब इनके ऐसा तो है नहीं आर्की बैक्टीरिया में एक आधी बैक्टीरिया होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो उनका डिफरेंट क्लास देख लो कि कौन कौन इनमें बैक्टीरिया कौन कौन पाए जाते हैं। तो इनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन कौन है, तो मिथानोजन और थर्मोएसिडोफाइल्स हेलोफाइल्स, ये सब क्या है बैक्टीरिया के डिफरेंट क्लास है जो इसमें पाए जाते हैं। अब बोलोगे कि मिथानोजन क्या होता है, तो नाम से ही जाहिर है मीथेन इसमें छुपा हुआ है, तो मिथानोजन वो होगा जो मीथेन प्रोड्यूस करेगा। फिर थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स क्या होगा, जो सॉल्टी एरिया में रहेगा उसको हेलोफाइल्स बोलेंगे, और थर्मोएसिडोफाइल्स क्या बोलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग होता है ना, मतलब गर्म पानी के झरने, तो उसमें पाया जाएगा। 100 डिग्री टेम्परेचर को भी ये क्या करता है, झेल जाता है, ठीक है। तो हो गई ना भाई हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, 100 डिग्री टेम्परेचर को झेल रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रह रहा है, ठीक है। और मिथानोजन क्या कह रहा है, कहाँ रह रहा है, तो जैसे गाय भैंस होता है ना, जैसे भी रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट उनके गट में पाया जाता है ये मिथानोजन, और वहाँ पे रह के क्या करता है, मीथेन प्रोड्यूस करता है। सुनते हो ना कि गोबर से गोबर गैस बनाया जाता है, काऊ डंग से गोबर गैस बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उनके स्टमक में कौन होता है, उनके गट में पाया जाता है मिथानोजन, और वो क्या करता है, मीथेन कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है। और मीथेन गैस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, कहाँ पे, खाना बनाने या डिफरेंट एक्टिविटी में। तो ये क्या होगा, कहाँ पाया जाएगा, इन गट ऑफ, बोलो रिमिनेंट। बहुत अच्छा जवाब दिया है। जब हम सुन नहीं रहे फिर भी मान लेते हैं कि तुम लोग जवाब दे रहा है, तो कम से कम इसके खातिर पढ़ लेना तुम लोग, समझा। थर्मोएसिडोफाइल कहाँ पाया जाएगा, हॉट स्प्रिंग में, और हेलोफाइल्स तो सॉल्टी एरिया में। हो गया, इतना तक में किसी को दुख तकलीफ कष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, मोनेरा में फिर ये भी है, बैक्टीरिया जो किंगडम है ना, उसमें ये भी होगा कि उसके टाइप हैं, कोकस, बैसिलस, तो मैं बोल तो रहा हूँ, वो सब भी मैं आगे पढ़ा चुका हूँ। एक बार एनसीईआरटी से पहले ना सारा चीज़ तुम्हें लगेगा ये तो पुराना चीज़ रिवीजन हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट जंप कर गया इधर, क्योंकि असल काम की बात तो यही है। अब यू बैक्टीरिया पे आते हैं। आर्किया बैक्टीरिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे से देख लेना, ना समझ आए वीडियो को पीछे करके सुन लेना। अब क्या है यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, उनके जो सेल वॉल होते हैं ना आर्किया बैक्टीरिया के कंपेरिजन में ज़्यादा रिजिड होते हैं, और इनमें क्या होता है, फ्लेजला का भी प्रेजेंस होता है, समझे। ये क्या होता है, मोटाइल भी होते हैं और इनके अंदर फ्लेजला का भी प्रेजेंस होता है यू बैक्टीरिया के अंदर, और इनका सेल वॉल क्या होगा, ज़्यादा रिजिड, ज़्यादा टफ। ये डिफरेंस है इनका आर्किया बैक्टीरिया के कंपेरिजन में, ठीक है। टफ एंड रिजिड सेल वॉल। अच्छा, और अब एक और बात बताता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया था ना कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं डिफरेंट किंगडम में, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक तो जानते ही हो, जो खुद से खाना बनाए, ओके। तो ऑटोट्रॉपिक भी क्या होता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है, फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होगा, जो लाइट के प्रेजेंस में खुद का खाना बना ले, और कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होगा, जो केमिकल का डिग्रेडेशन करके, अब केमिकल का डिग्रेडेशन मतलब जैसे नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एमोनिया, उसका डिग्रेडेशन करके क्या कर ले, खुद का खाना बना ले। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉपिक। फिर क्या आएगा, हेटरोट्रॉपिक। अब हेटरोट्रॉपिक में क्या आता है, पारासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, है ना, होलोजोइक, ये सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पारासाइटिक समझ ही रहे हो,
पैरासाइट की तरह जो रहेगा। फिर सेप्रोफाइटिक क्या होगा कि जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म पे रहेगा। आगे होलोजोइक का क्या मतलब है, जो कि क्या करेगा, डायरेक्टली फूड को इंगल्फ करेगा। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, फूड को इंगल्फ कर लेते हैं, तो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक। एक और ऑर्गेनिज्म बताओ जिसके अंदर सिमिलर है, होलोजोइक है, याद करो, बत्ती जलाओ दिमाग की, नहीं याद है, कोई नहीं, अमीबा। ओके, तो यू बैक्टीरिया में देख लिया अपन ने, ठीक है। अब आगे क्या देखना है, एफएनरिजिड सेल वॉल। इनमें क्या होता है कि इसके अलावा अब जैसे जो ऑटोट्रोपिक है ना, ऑटोट्रोपिक, उनमें क्या होता है, दोनों चीज़ होता है, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, ऑटोट्रोपिक लिख लेता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा तुम्हें। ऑटोट्रोपिक भी होता है और कीमो ऑटोट्रोपिक भी होता है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि यू बैक्टीरिया जो होते हैं ना, कई बार कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज और ग्रुप बना के, और उनका जो कॉलोनी रहता है वो क्या होता है, बाहर से ना, ऐसे देख लो, अगर ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है तो इनके बाहर क्या रहेगा, ऐसे म्यूसिलेजनस सित रहेगा। म्यूसिलेजनस सित समझ रहे हो, म्यूसिन एक प्रोटीन होता है जो कि काफ़ी स्लिपरी होता है, तो इनके ऊपर म्यूसिन प्रोटीन का क्या रहेगा, कवरिंग रहेगा, तो म्यूसिलेजनस कवरिंग रहेगा। और वो किस में हेल्प करेगा, तो सिंस म्यूसिन का स्लिपरी है तो क्या करेगा, वाटर को अंदर नहीं जाने देगा, तो ये वाटर से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और ये बताने की जरूरत ही नहीं है, यू बैक्टीरिया क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, एक्वेटिक होगा, पानी में रहने वाला होगा। ओके, तो फोटोऑटोट्रोपिक समझ में आ गया। कीमोऑटोट्रोपिक क्या करेगा, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट और अमोनिया, इनका डिग्रेडेशन करके अपना फूड बनाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक भी होगा बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करेगा, जैसे कर्ड का फॉर्मेशन में ये करेगा। लेग्यूम समझ रहे हो ना, लेग्यूमिनस प्लांट, दलहन का जो पेड़ पौधा होता है, जो दाल खाते हैं ना, तो उनके रूट नेट्यूब में क्या होगा, यही हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होगा, जो कि क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। ओके, फिर इनके अलावा बैक्टीरिया जैसे डिजीज होता है पेड़ों में, साइट्रस कैंकर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो सब क्या करता है, वो भी क्या करते हैं, यही हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया काउज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैक्टीरिया के बारे में। अच्छा, और क्या होता है बैक्टीरिया में, मोस्टली में तो सेल वॉल प्रेजेंट होता ही होता है लगभग, एक सिर्फ किस में नहीं होता, माइकोप्लाज्मा में। और माइकोप्लाज्मा क्या है, साइज में भी वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में ये भी ध्यान रखना कि बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता ही होता है, लेकिन लाइन ऐसे दे दे कि ऑल बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल नहीं भी प्रेजेंट होता है, और उनका एग्जाम्पल क्या है, माइकोप्लाज्मा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जिसमें क्या क्या अपन ने क्लासिफिकेशन देखा और बैक्टीरिया किंगडम यानी मतलब मोनेरा किंगडम को देख लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई देख लेंगे, ठीक है, या जैसे करेंगे। यहाँ तक समझ गए ना तुम लोग, अगर इसके बावजूद कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अच्छा, एक और बात, इस बैक्टीरिया में क्या होता है, एक बार तुम्हें देखने को मिलेगा कि हेटेरोसिस्ट, यूकैरियोट में एक वर्ड आएगा हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का एक्युमुलेशन होता है हेटेरोसिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हेटेरोसिस्ट क्या होता है, स्पेशल सेल, ठीक है। बाकी पढ़ना तो एनसीईआरटी है ही, हर हाल में गीता है तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी को तो मिस करना नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ना, और जो बताया है नोट्स बना लेना, और वीडियो जहाँ से ना समझ में पीछे कर लेना। बाकी डाउट के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।